हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। एंड स्टूडेंट्स, हम लोगों का सीएसआई नेट जून 2024 का स्कोर कार्ड 12 सितंबर को आ गया था और अब सब बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। रिजल्ट डिले हो रहा है ऐसा लग रहा है सभी को, और इसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी उथल पुथल मन में मची हुई है सभी बच्चों के। सो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्यों रिजल्ट के अंदर डिले देखा जा रहा है सीएसआर नेट जून 2024 का। सो स्टूडेंट्स, जो इस बार एक कुछ नया होने जा रहा है, दैट इज पहले सिर्फ जेआरएफ और एलएस, ये दो अलग अलग कैटेगरीज के लिए ही रिजल्ट निकाला जाता था। जो कि आपका जो रिजल्ट है, अभी रिजल्ट तक का जो काम है वो करता है एनटीए के द्वारा आपका स्कोर कार्ड रिलीज किया जाता है और वहां पर एनटीए का रोल खत्म हो जाता है। सो आपका जो रिजल्ट रिलीज करता है वो सीएसआईआर खुद करता है। सो सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आने वाला है। नाउ सीएसआईआर को ये डिसाइड करना है, क्योंकि एक नई कैटेगरी इस बार ऐड की गई है पीएचडी ओनली वाली। उसके अंदर एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स को एनरोल करवाना है, कितने स्टूडेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड करना है। सो ये सब चीज़ें कुछ नई हैं। जैसे हमारे लिए इस बार कुछ पता नहीं है कि पीएचडी ओनली कैटेगरी का एग्जैक्टली कट ऑफ क्या होगा, तो उसी तरह सीएसआईआर में भी कुछ ना कुछ ज़रूर कन्फ्यूजन होगा कि कितनी सीट्स डिसाइड करनी हो, या इस तरह का कुछ हो सकता है। और अगर हम डिले की एग्जैक्टली बात करें, तो जो रिजल्ट, अगर प्रीवियस ट्रेंड्स हम देखें तो जून 2022 के अंदर अगर आपका देखें तो स्कोर कार्ड जो है वो आ गया था 28 अक्टूबर 2022 को, और 17 नवंबर को आपका फाइनल रिजल्ट आया था। इसमें करीब 20 दिन का गैप था। सेकेंड, अगर हम देखें दिसंबर 2022 और जून 2023 वाला जो आपका स्कोर कार्ड आया था 25 जुलाई 2023 को, और फाइनल रिजल्ट 31 जुलाई को आ गया था। सो ये वाला एक रिजल्ट है जो काफ़ी जल्दी निकाल दिया गया था, और इसमें रीज़न भी ये था क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद में ये एग्ज़ाम हुआ था, मतलब साल भर के बाद, गैप के बाद में एग्ज़ाम हुआ था। तो सभी चीज़ें यहाँ पे अर्जेंट मोड में की गई थी। नाउ दिसंबर 2023 जो मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारे पास आया था, इसका जो स्कोर कार्ड है वो 4 फेब को रिलीज हुआ था, 19 फेब को यहाँ पे रिजल्ट आया था। सो 15 डेज का गैप यहाँ पर भी था। सो अभी अगर हम 12 सितंबर से देखें तो आज 25 सितंबर है, तो ऑलमोस्ट 13 दिन का टाइम अभी तक हुआ है। सो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले 2-3 दिन में 26 से 28 सितंबर, या फिर मैक्स टू मैक्स आप मान लीजिए कि 30 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है डेफिनेटली आ जाएगा। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता आप लोग ना करें, और आपको एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगी कि अभी आप लोगों के दो कैटेगरी हो सकती है स्टूडेंट्स की। फर्स्ट इज़, अगर आपने देखा हो जो स्कोर कार्ड में आपका जितना भी परसेंटाइल बैठ रहा है, आप उसको जो दिसंबर 2023 वाला जो रिजल्ट आया था उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि उसके आसपास ही अगर सीट का नंबर रहा तो वहीं कहीं आपका फाइनल कट ऑफ बैठने वाला है। सो एक एक कैटेगरी होगी स्टूडेंट्स की जिनको पता है कि उनका जेआरएफ डेफिनेटली हो जाएगा। सो उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को तुरंत अप्लाई करना होगा कहीं ना कहीं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और अभी इस टाइम पे बहुत सारे पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर एनरोलमेंट्स हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। तो आप वहाँ पर फोकस करें कि आपको कौन से वाले जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अप्लाई करना है। काफ़ी सारे आईआईटीज़ हैं जहाँ पर अभी ओपनिंग्स निकली हुई हैं। तो इस तरह की जो ये जो चीज़ें हैं, जैसे आईआईएससी बैंगलोर है, वहाँ पे ओपनिंग्स हैं। काफ़ी सारे आईआईटीज़ हैं जो अभी एडमिशन्स ले रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम में। तो वहाँ का जो फॉर्म है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा का सारा डाटा आप कलेक्ट करके रखें, ताकि एज सुन एज आपका जो रिजल्ट आए तो आप तुरंत पीएचडी के लिए अप्लाई वहाँ पे कर सकते हो विद जेआरएफ। सो इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका हो सकता है अगर सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी में भी हो जाए या एलएस में भी हो जाए, अगर आप एलएस कैटेगरी के लिए भी क्वालिफाई करते हो, पीएचडी ओनली के लिए भी करते हो, तो सभी कैटेगरीज में पीएचडी के लिए तो आप एलिजिबल रहते ही हो। सो एटलीस्ट आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जो हो रहे हैं वहाँ पे फोकस करें और ध्यान दें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में निकला हुआ है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेआरएफ नहीं मांगते हैं, उनका अपना कुछ फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसके बेसिस पे भी आपको एंट्रेंस जो है मिल जाएगा उस एग्जाम के अंदर। तो सभी
स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका पीएचडी ओनली या फिर आपका एलएस या फिर जीआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, तो उन चीज़ों पे आप फोकस करें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जो टीआईएफआर करवाता है, टाटा इंस्टीट्यूट, तो उनका अभी एक जो जेजे बिल्स का एग्जाम होता है बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए, उसकी अभी अभी फॉर्म्स निकले हैं, जो कि 20-21 सितंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है और अक्टूबर के आसपास तक ये फॉर्म्स आप लोग के लिए ओपन रहेंगे। तो ये भी बिल्कुल सेम जैसा सीएसआईआर वाला एग्जाम है उसी तरह का एग्जाम है, और इसके अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं टीआईएफआर के, जिनके अंदर आपको एमएससी या फिर एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड या सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट मिल सकता है। तो आप वहाँ फोकस कर सकते हैं, बिकॉज सेम तरह का कोर्स वहाँ पे पूछा जाता है जो आपका सीएसआईआर का कोर्स है। आपने अच्छी खासी अगर प्रिपरेशन कर रखी है तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपको सिर्फ अपना जो सब्जेक्ट है उसको ब्रश अप करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एरिया वेर यू शुड फोकस। उसके अलावा काफ़ी सारे और स्टेट्स हैं जिनके अंदर, काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है फॉर्म्स निकले थे, एंड आई होप आप लोगों ने फिल किए होंगे। सो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट्स जो अच्छे स्टेट्स हैं, जैसे अभी अभी गुजरात सेट का फॉर्म निकला था, बंगाल के अंदर जो सेट है वहाँ का फॉर्म निकला था। सो इस तरह से काफ़ी सारे जो सेट एग्जाम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उन पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो उन एग्जाम्स के लिए आप फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। आई थिंक आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ना कि सिर्फ बैठ करके और सीएसआईआर नेट के एग्जाम का वेट करना चाहिए। सो ऑल दो डेफिनेटली सबके मनों में एक एक्साइटमेंट ज़रूर होगा कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ रहने वाला है, बट दैट इज़ वन थिंग असाइड। जिस तरह के कमेंट्स बच्चों के देखने को मिल रहे हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा, कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव, बी वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड बी वेरी फ्लेक्सिबल, ताकि आपका जो ये टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और वो स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि कट ऑफ बिल्कुल एज पे है, जीआरएफ उनको 100% चाहिए ही चाहिए, तो विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हमारा नया सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है दिसंबर के अंदर, जिसके लिए काफ़ी कम टाइम बचा है अभी। तो उसके लिए जिन जिन टॉपिक्स में आपकी कमी रह गई थी, उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके और उनको आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो एग्जाम है उसको आप ज़्यादा बेटर दे सकें और क्रैक कर सकें। सो स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दीज थिंग्स, दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। एंड अदर देन दिस काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, एक वीडियो भी मैंने बनाया है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर इंटर्नशिप के लिए भी ओपनिंग्स हैं। सो उस तरह का कुछ आप देख सकते हैं। सो बहुत सारे वीडियोस हम इसी चैनल के ऊपर डालते रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उन सब के बारे में हम बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने जेजी बिल्स का फॉर्म नहीं भरा है तो ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगी जिसमें टीआईएफआर जेजी बिल्स का पूरा डिटेल में डाल दूंगी। सो स्टूडेंट्स, बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। कहाँ कहाँ से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं अपने पीएचडी के लिए, कौन से पर्टिकुलर गाइड है जिनके अंडर कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप वर्क करना चाहेंगे। उसके लिए आपको कोई छोटा एक हो सकता है एक प्रोजेक्ट लिखना पड़े, तो वो सब चीज़ों में फोकस कीजिए, ताकि आपका जो टाइम है वो अच्छी एक पॉजिटिव मैनर के अंदर यूटिलाइज हो सके। सो स्टूडेंट्स, होपफुली इस वीक में या इस मंथ सितंबर मंथ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, एंड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और जो भी रिजल्ट रहे, आपको अपना फ्यूचर देखना है। इट डजेंट मैटर कि आपका इस बार हुआ है या नेक्स्ट वाला हो जाएगा। यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर फ्यूचर, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, वेदर इट टेक्स 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। और जो भी आपके चारों तरफ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर जगह आपको ध्यान रखना चाहिए और हर जगह ट्राई करना चाहिए, ताकि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो आप ग्रैब कर सको। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रिपरेशन को अपडेट करते रहें, और जो भी आपने पढ़ा है उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं केमिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज के लिए, जहाँ कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 4900 की एक ऑफर प्राइस पे। आपको कोड यूज करना है CSIR। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।